हैं कि आने वाले टाइम पे एक अपसाइड देखने को मिले, उसके बारे में मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगी। वो है सीमेंट सेक्टर। जैसे कि आपने यू हैव अर्लियर मेंशन की पीएम आवास योजना, जहाँ पे लोगों को घर दिए जा रहे हैं, उसमें एक बेनिफिशियरी बन के आता है सीमेंट कि घर बनेंगे तो जो उसका बेस मटेरियल है दैट इज सीमेंट, वहाँ पे एक अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिलेगा। और इसमें सीमेंट इंडस्ट्री में एक की प्लेयर जो उभरता हुआ नजर आ रहा है वो है अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप अभी और भी जो छोटी छोटी कंपनीज है सीमेंट सेक्टर की, वहाँ पे एक्विजिशन की बात चल रही है। एक सीमेंट सेक्टर रिसेंटली, आई डोंट रिकॉल इट्स नेम, आई थिंक इट स्टार्ट फ्रॉम पी। तो अभी रिसेंटली उनकी एक्विजिशन की बात चल रही है। 100% स्टेक अडानी ग्रुप खरीदने वाला है। क्या लगता है अडानी ग्रुप कितना बड़ा बेनिफिशियरी बनेगा इस सेगमेंट से? सी मोदी का मोदी 3.0 का अडानी is a beneficiary, but most of the stocks in Adani na they are already trading at a very high PE ratios. P multiple बहुत ज्यादा ही P multiples में है। से अगर अडानी एंटरप्राइजेस ऐसा ग्रुप पे देखूं तो 100 के मल्टीपल पे चल रहा है। अगर आपको एक पर्सपेक्टिव दूं इसमें, तो आपको मैं बताता हूं कि टाटा मोटर्स 10 के PE पे चलता है। और अगर आप फॉरेन कंपनीज पे देखेंगे तो आप एक अंडरस्टैंड करेंगे कि वहां पे भी जैसे कि बड़ी बड़ी फैंग की कंपनीज है वो भी बहुत 30 30 40 के पी मल्टीपल से ज्यादा नहीं चलती हैं। तो से कि अगर वो एक टेक्नोलॉजीज कंपनी है जिन्हें हायर पीए मिलता है तब भी वहां पे नहीं मिल रहा है, आप इंडिया में एक्सपेक्ट करते हो कि सीमेंट कंपनीज जो हैं जो जो कि बहुत कुछ नहीं है, इट्स अ कमोडिटी प्रोडक्ट। अगर अगर अडानी लेगा ऑफ कोर्स तो उसमें उसे फायदा भी होगा। अडानी हैज ऑलरेडी एक्वायर्ड सम सीमेंट प्लेयर्स, तो और उनकी वैल्यूएशंस भी मुझे लगता है कि डिसेंट ही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको सही में एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से कुछ कहीं इन्वेस्ट करना है तो आप जो है एक ऐसे सेक्टर में ढूंढो जिसकी थोड़ी वैल्यूएशन अभी थोड़ी चीप मिले, जो कि जिसमें एक्सपेंशन का थोड़ा स्कोप हो। तो वो जो स्टॉक्स होंगे मैं ज्यादा रिकमेंड करूंगा उसमें रादर देन। और मैं जैसे थोड़ा सीमेंट सेक्टर ट्रैक भी नहीं करता हूँ इतना, तो मैं मतलब I don't have that kind of expertise in cement. No issue, no issue. And the name was Penna Cement. उसका नाम है जिसकी एक्विजिशन करी जा रही है वो है पेन्ना सीमेंट, जिसकी वर्थ है अप्रोक्सीमेटली 10,422 करोड़। अब इसको एक्वायर किया जा रहा है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड सर, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अगर हमें देखने को मिलेगा तो कौन से स्टॉक्स होंगे? Again, what kind of time frame are you looking at? नहीं, विद रेफरेंस टू 5 इयर्स। अभी हमने बात करी सेक्टर स्पेसिफिक, अब हम बात करने चाहते हैं। मैं हमेशा इन फेवर में रहूंगा ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर जिन पे केपेक्स हो रहा है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट के बेनिफिशियरीज कौन कौन होंगे? इंफ्रा प्लेयर्स जो जहाँ पे केपेक्स हो रहा है, जहाँ पे मोदी गवर्नमेंट एक्चुअली, अगर आप जीडीपी का फॉर्मूला देखोगे CGI प्लस NX होता है, उसमें अगर अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है और पर्टिकुलरली अगर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो कि आप खुद सोचे 3-4 हो गया है उनका बजटरी एक्सपेंस ऑन दिस केपेक्स में, तो मुझे लगता है कि केपेक्स साइकिल की कंपनीज गुड करेंगी, बढ़िया करेंगी। और इवन अगर उनका ध्यान रहेगा रूरल में तो वो रूरल इकोनॉमी के स्टॉक्स अच्छे करेंगे एज कम्पेयर, मतलब इन टर्म्स ऑफ कि मोदी 3.0 में कैसे मिलता है। ठीक है, तो जनरल अभी आप कोई पर्टिकुलर आपने एक सेगमेंट हमें बता दिया है कि इन सेगमेंट के स्टॉक्स पे हमें नजर रखनी चाहिए, बट एज ऑफ नाउ यू आर नॉट रिकमेंडिंग एनी पर्टिकुलर स्टॉक, एम आई राइट? ऐसे आप अगर एनालाइज करोगे ना, तो अगर आप ईपीसी प्लेयर्स में भी देखोगे तो जैसे पॉलीकैब हो गया, चल उसको भी मल्टीपल बहुत हायर है। अगेन अगर विद हायर ग्रोथ अगर वो उससे सस्टेन भी करता है तो वो 30-40% से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 60 से 80 पी पे जाना इज डिफिकल्ट, क्योंकि कंज्यूमर स्टॉक्स को मिलता है वो पी मल्टीपल। तो यहाँ से आपको बहुत एनालाइज करना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर मैं आपको थोड़ा सा अगर हेल्प आउट करूं तो इन सेक्टर्स में भी बैंकिंग या माइक्रो फाइनेंस स्पेस जो मैंने आपको बताया कि इज स्टिल अंडर वैल्यूड। माइक्रो फाइनेंस में भी आपको बहुत सारे बैंक्स मिल जाएंगे ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि अंडर वैल्यूड है। टू टेक अ नेम, देयर कुड बी एनी, इक्विटास भी है। आई डोंट होल्ड इक्विटास बट आई होल्ड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि तो मुझे लगता है कि उज्जीवन इज ट्रेडिंग एट अ वेरी लो प्राइस टू बुक, लाइक 1.7 पे चल रहा है वो अभी। तो उसमें अगर ग्रोथ आएगी, एंड इट्स बीन शोइंग अ लॉट ऑफ रिकवरी फॉर पास्ट 2 इयर्स, तो मुझे यहाँ से लगता है कि स्टॉक में यहाँ से डबल होने का भी पोटेंशियल है अगर इसमें रूरल इकोनॉमी में थोड़ी एक्टिविटी होती है। इन्होंने रिसेंटली एक अपना रिवर्स मर्जर भी कंप्लीट किया है। दे हैव अपॉइंटेड अ न्यू CEO
यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस के लिए भी ये एलिजिबल है। तो अगर ये सारे इट्स अ गोल्डी लॉक सिचुएशन फॉर जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ से अगर वो बढ़ता है तो ऑफ कोर्स यहाँ से इस स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। जी ठीक है। तो और 70% इनका एक्सपोजर भी माइक्रो फाइनेंस में है। राइट ठीक है। तो ये थी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच कहाँ पे आपको बना के रखनी चाहिए, लेकिन एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, कहीं पे भी निवेश या फिर ट्रेड करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। उसी के बाद कहीं पे निवेश या फिर ट्रेड करें, या अपनी एक बार होमवर्क करना इसमें मैंडेटरी है। होमवर्क के बाद ही कहीं पे निवेश या फिर ट्रेड करें। ठीक है, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए, जिस तरीके की रिसर्च आपने हमें दिखाई और हमारे व्यूअर्स के साथ और हमारे साथ प्रेजेंट की। थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड कीप थैंक यू कंचन, थैंक्स। Thank you, sir.